अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इस टाइम मैं करने लगी हूँ जी नाश्ता। आ जाए जी जिसने भी मेरे साथ नाश्ता करना है। और नाश्ते में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ना जो चीज़, वो है पराठा और उसके साथ अचार और एक कप गर्मा गर्म चाय हो तो स्वाद ही वखरा हो जाता है। लेकिन इस टाइम चाय हम नहीं पी सकते क्योंकि आज मैं ज़रा लेट उठी हूँ तो गैस चली गई है। तो मैंने सोचा चले इसी के साथ गुजारा करते हैं। लेकिन मुझे पराठा और अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पराठे के साथ ऑमलेट या चाय सिंपल कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है पराठे के साथ, लेकिन मुझे पराठे के साथ अचार ही बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए तो ये सबसे बेस्ट नाश्ता है। नाश्ता करने के बाद जी मैं फटाफट से रेडी हुई और अब हम जा रहे हैं बाज़ार शॉपिंग के लिए। तो फाइनली जी मेरे भाई की शादी करीब आ रही है और हमने सोचा अब शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि दिन काफ़ी कम है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज फाइनली हम शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आज मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, हर तरफ बादल है, रात से हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। हालांकि मैंने ड्रेस गर्मियों के मुताबिक पहनना था लेकिन अच्छी खासी ना ठंड लग रही है, हर तरफ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, बादल भी बने हुए हैं, तो मौसम काफ़ी अच्छा है। बाज़ार में पहुंच चुकी हूँ और सबसे पहले मैं भाभी के लिए मेहंदी का ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन है ना वो है लहंगा और ऊपर शॉर्ट शर्ट का। और हर कलर में अवेलेबल है, लेकिन मैं ज़रा ना डिफरेंट थीम सोच रही थी। तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी यहीं पे क्लिप शेयर कर लेती हूँ। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा पसंद आ रहा है इसमें से। तो बाकी अभी मैं फ़ाइनल करती हूँ कि मैंने कौन सा ड्रेस लेना है भाभी के लिए। मेहंदी का ड्रेस तो फाइनल हो चुका। अब बारी आती है जी ब्राइडल ड्रेस की और बरी के जो ड्रेसेस हमने लेने हैं उसकी। तो अभी वो मैं सोच रही हूँ कि कौन सा लूँ, अभी पसंद कर रही हूँ। आपको पता है इन कामों में फिर टाइम तो लगता है ना। तो भाई सामने रखते जा रहे हैं तो मैं अभी सोच में पड़ी हूँ कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। तो ये रहे जी ब्राइडल ड्रेसेस और सारे ही एक से बढ़ के एक खूबसूरत हैं। और यहीं पे बस मैं सोच में गुम हो गई थी कि कौन सा लूँ। और ब्राइडल ड्रेसेस की इतनी ज़्यादा मेरे से सही क्लिप शूट नहीं हो सके, पता नहीं क्या इशू हो गया था कैमरे को। तो बाकी जी यही छोटा सा क्लिप है जो मैंने सोचा चले आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो शॉपिंग करने के बाद जी हम आ गए थे घर और बस आते हुए मैंने कोई क्लिप शूट नहीं किया। और सिर्फ आज हमने ड्रेसेस ही ख़रीदे हैं क्योंकि बरी के काफ़ी ज़्यादा आपको पता है ड्रेसेस होते हैं, लेने में टाइम भी लगता है। पहले डिसाइड करो, सोचो कौन सा लेना है जो पसंद आता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा कोई मतलब फॉल्ट निकल आए तो उसी टाइम मन बदल जाता है। तो ये ज़रा मुश्किल काम है, इसलिए इस पर टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। अब फाइनली घर आके खाना खाने लगी हूँ और साथ में मैं दाल ले आई थी क्योंकि आपको पता है बाज़ार से थक टूट के बंदा आता है फिर तो कोई खाना ही नहीं बन सकता बंदे से। तो इसलिए मैं बाज़ार से ही ले आती हूँ। यहाँ पे जी दाल मैं ले आई थी और मसर घर पे पड़े हुए थे, बनाए हुए थे, तो वो फ्रिज में पड़े थे, साथ मैंने वो गर्म कर लिए। तो आ जाए जी जिसने भी मेरे साथ खाना खाना है आके खा सकता है। घर से जाते हुए फरमाइश थी भाई की कि मेरे लिए शवारमा लेके आना, तो उनके लिए मैं शवारमे ले आई थी। और यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा टेस्ट कर रही हूँ। आज जी आप लोग मेरे साथ टेस्ट कर लो। और मुझे चिकन इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे शवारमा बस नॉर्मली पसंद है। खा लेती हूँ अगर स्पाइसी हो, क्योंकि स्पाइसी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो ये बस नॉर्मल ही है, टेस्ट में इतना स्पाइसी नहीं है। बाज़ार जाते हुए तो मैंने आपको अपनी लुक नहीं थी दिखाई क्योंकि उस टाइम टाइम नहीं था। तो ये जी आज मैंने फुल ड्रेसअप किया था, ब्लैक ड्रेस मैंने वेयर किया था। और क्योंकि मुझे ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और एक टाइम होता था जब मैं अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम पे ना मेरे सारे ड्रेसेस ब्लैक होते थे, हर चीज़ मैं ब्लैक में लेती थी। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होती थी तब ब्लैक की। लेकिन आज मैंने काफ़ी टाइम बाद ब्लैक ड्रेस पहना है और मेरा मोस्ट फेवरेट कलर जो है ना वो ब्लैक ही है। और मैं बड़ी कमली होती थी ब्लैक के पीछे, मेरे हर ड्रेसेस ही ब्लैक कलर का होता था, हर चीज़ ब्लैक कलर की होती थी स्कूल और कॉलेज के टाइम पे। तो आज जब मैंने फुल ब्लैक कलर वेयर किया ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये ब्लैक कलर मुझ पे कैसा लग रहा है। तो आ जाए जी, अब खाने के बाद एक कप चाय तो बनती है। और आज इतनी शदीद ठंड है ना कि मतलब हल्की सी बूंदाबांदी हुई है और सही लग रहा है जैसे ना नवंबर दिसंबर के मंथ चल रहे हों और सही सर्दी पड़ रही है एकदम से। बस रात को हल्के से बादल हुए हैं, हल्की सी बूंदाबांदी हुई है। और हम आज भी बाज़ार जब गए हैं तो हम शॉप पे कपड़े ले रहे थे। आपको पता है जब ड्रेसेस लेने हो तो ज़रा ड्रेसेस का मामला थोड़ा लंबा चौड़ा होता है कि बंदे को डिसाइड ही नहीं होते, टाइम लग जाता है। बाहर निकले तो बारिश हो चुकी थी, तो हमें पता ही नहीं था। हम शॉप पे बैठे थे तो वापसी पे आते हुए इतनी कुछ ठंडी हवा लग रही थी जिस्म को कि अब बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी चाय की। तो इसीलिए मैंने आते हुए कोई क्लिप भी शूट नहीं कर पाई। सारे कामों से फ्री होने के बाद अब बारी आती है जी आप लोगों को शॉपिंग दिखाने की। तो कुछ ड्रेसेस रहे ये और कुछ रहे ये, तो बारी बारी मैं आप लोगों को ड्रेसेस दिखाती हूँ। तो ये सबसे पहले ड्रेसेस वो ड्रेसेस हैं जो हमने गिफ्ट्स देने हैं।
भाई जान के ससुराल वालों को, ठीक है। ये रस्म होती है कि लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं और लड़के वाले लड़की वालों को देते हैं। तो ये सारे जो ये 3 ड्रेसेस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये फादर इन लॉ जो भाई के हैं उनके हैं, और एक जो मेरी भाभी के चाचू हैं ना उनके लिए हैं, ठीक है। मतलब 2 ड्रेसेस फादर इन लॉ के हैं और एक चाचू के लिए हमने ड्रेस लिया है। उसके बाद अब बारी आती है जी इस पोटली को खोलने की। तो अब बारी बारी करके मैं आप लोगों को ये ड्रेसेस दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये ड्रेस है भाई का, ये हमने लिया था भाई का ड्रेस। अभी आप लोगों को पता है मर्दों के तो ड्रेसेस जो होते हैं वो ऐसे ही बस सिंपल से होते हैं। तो बाकी जब रेडी शेडी होंगे ना फिर मैं आप लोगों के साथ फाइनल क्लिप शेयर कर दूँगी। तो ये ड्रेस है जी मेरी भाभी की जो चची हैं उनका। तो अभी मैं आप लोगों को ओपन करके डिटेल से दिखाती हूँ। पहले मेरा दिल नहीं कर रहा इसको ओपन करने को, क्योंकि हमने पैक ही इस तरीके से करवाया, उनको बता दिया था कि हमने गिफ्ट देना है। लेकिन चले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये अभी ज़रा लाइट का इशू है, लेकिन माशाल्लाह से ये बहुत खूबसूरत ड्रेस है। ये ग्रे कलर का ड्रेस है और इसका जो इस पर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और बाकी छोटा मोटा तारे सितारे जो भी कह लें उसका काम हुआ है। मतलब देख के अंदाज़ा हो रहा है कि अच्छा खासा हैवी ड्रेस है। मतलब इस पे एम्ब्रॉयडरी काफ़ी हुई है। ये बाकी जी मेरी जो भाभी की फुफ्फो है उनका है, मस्टर्ड कलर का हमने उनका ड्रेस लिया है। ये जी मैंने आपको सोचा दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह का ड्रेस है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा ओपन करके भी दिखा देती हूँ। और ये जो मेरी भाभी की चची का ड्रेस है, ये उनके ड्रेस के साथ दुपट्टा है और इस पर भी सारा साइडों पे दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और ये कुछ इस तरह के फ्लावर्स बने हैं जो कि अभी कैमरा फोकस नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को करीब करके दिखाती हूँ। तो ये भी कलर माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। हमें उनकी पसंद का पता था कि वो किस तरह के कलर्स पहनते हैं, तो मैंने फिर उसी लिहाज से उन सब के ड्रेसेस लिए हैं जो उनको पसंद आएँ। ये इसकी इस तरह की एम्ब्रॉयडर्ड नेक है, ठीक है। और इस पे भी सारी हैवी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। लाइट कलर हमने इसलिए लिया क्योंकि वो लाइट कलर पहनती हैं। और ये रहा जी उसका दुपट्टा, और दुपट्टे पे जी बड़ा ही खूबसूरत किस्म का ना फ्लावर से बने हुए हैं, कलरफुल से बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। और मुझे इसका दुपट्टा बहुत प्यारा लगा है क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। अब आप लोगों ने मुझे ना कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को कौन सा ड्रेस ज़्यादा प्यारा लगा है। तो ये है जी, मैं आप लोगों को करीब करके दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह के फुल दुपट्टे पे फ्लावर्स बने हुए हैं। जब अभी भाभी के ड्रेसेस आप सबके लोगों के लिए सरप्राइज़ है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी बरी के ड्रेसेस की। आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। चैनल लाइव विद फाती को भी सब्सक्राइब कर देना है। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप बड़े मज़े के शादी के व्लॉग आने वाले हैं, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपना भी ख्याल रखना और दुआ में याद रखना जी। अल्लाह हाफिज़।